जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भगवान भोले शंकर की कृपा आपके ऊपर अपार कृपा होगा। श्री हनुमान जी महाराज का अपार कृपा होगा। मित्रों, काफ़ी लोग कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ऐसी समस्याएं हैं, ये है वो है, मैं बहुत ज़्यादा परेशानियों से जूझ रहा हूँ, हमारे साथ नकारात्मक शक्तियाँ हैं, बहुत सारा संकट है, विघ्न बाधाएँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। वाकई इंसान की ज़िंदगी में ये सारी समस्याएं आती रहती हैं। इंसानों की ज़िंदगी में ये सारी समस्याएं इंसान को झेलना ही है, झेलना ही पड़ता है। समस्याएं ख़त्म कैसे होगी उसके बारे में हम बात करेंगे। समस्याएं ना आए उसके बारे में आज हम बात करेंगे। जब एक इंसान पैदा होता है उसी दिन से उसका कर्म स्टार्ट हो जाता है। कर्म का प्रभाव जो है, इंसान जब पैदा होता है उसी दिन से स्टार्ट हो जाता है, उसी दिन से कर्म करना शुरू कर देता है। अगर वो कर्म ना करे तो फिर उसकी जीवन शैली सही से चल नहीं पाएगी। एक बच्चा भी अपना पूर्ण रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। हम आज बात करने वाले हैं कि जो जीवन में, जो इंसानों के जीवन में इतनी सारी जो परेशानियां आती हैं वो कैसे आती हैं और क्यों आती हैं। ये परेशानियाँ कैसे अपनी ज़िंदगी से परेशानियों का निवारण करें, परेशानियों का हल कैसे निकालें, परेशानियाँ दूर कैसे होगी, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, इसका उपाय बताएंगे। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परेशानियाँ आपकी पीछा छोड़ेगी और परेशानियाँ हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। हर एक इंसान के जीवन में परेशानियाँ आती जाती रहती हैं, लेकिन इंसानों को क्या करना चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए, कैसे हमारी परेशानियों से थोड़ा निवारण मिल सकता है, उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। इंसान अपने जीवन में हर उस लक्ष्य को पाने के लिए कोई ना कोई कर्तव्य कर्म करता रहता है। कुछ उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है, हमेशा पॉजिटिव थिंग्स रखता है। तो एक ना एक दिन वो लक्ष्य जो है वो हासिल कर ही लेता है। इंसान को अपना कर्म नहीं छोड़ना है, कर्म करते रहना है। कर्म की ही प्रधानता है, कर्म महान होता है। अगर कर्म नहीं है तो फिर इस जीवन में जीने का कोई उपाय नहीं है। कर्म करते रहना है, कर्म को छोड़ना ही नहीं है। मेरा आप सभी से ये कहना है, मैं सभी को यही बोलता हूँ कि कर्म के साथ साथ थोड़ा धर्म भी करना चाहिए, धर्म पे भी ध्यान देना चाहिए। जब इंसान के रूप में भगवान ने हमें जन्म दिया है, हमें इंसान समझा है, तो हमें अपने कर्मों के साथ धर्मों का भी ज्ञान होना चाहिए, धर्मों को भी जानना चाहिए। धर्म क्या होता है, धर्म कैसे होता है। ज़िंदगी सही तरीके से जीना, ज़िंदगी सरल स्थिति में जीना बहुत ही सरल है। कठिनाई नहीं है, किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती है, लेकिन हम उसको सही तरीके से जी नहीं पाते हैं, कर नहीं पाते। अपने जीवन में जो हमारा कर्तव्य है उसको हम सही से कर ही नहीं पाते हैं। हम यही जानते हैं सिर्फ काम 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 काम, यही जानते हैं कि सिर्फ मुझे काम करना है, काम के साथ साथ कुछ और भी करना है। भगवान को भी याद करते रहना है। भगवान को जब आप याद कीजिएगा, प्रभु को जब आप याद कीजिएगा, वाकई आपके जीवन का सारा कष्ट दूर हो जाएगा, सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगा, सारा विघ्न बाधाएं आपके जीवन से हट जाएगा, किसी प्रकार का कोई संकट नहीं रहेगा। लेकिन जब आप प्रभु को याद कीजिएगा, क्योंकि भगवान याद करने के लिए सिर्फ इंसानों को ही बनाया है, जानवरों को नहीं बनाया है। इसीलिए मेरा आप सभी से यही कहना है कि एक बार भगवान को भी याद करें। भगवान को भी, प्रभु को भी जब याद करेंगे, उस दिन से आपके जीवन में सारी समस्याएं, आपकी ज़िंदगी का जो भी समस्या है, जो भी आपका विघ्न बाधा है, वो सारे प्रभु के चरणों में चला जाएगा। इंसान कभी भी जब अंधकार के घड़ियों में जाता है, जब उसके सामने बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, अंधकार हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान होता है, तो एक दिन अपने जीवन से विचलित होके वो प्रभु के शरण में ही जाता है। तो क्यों नहीं हम
अपने जीवन में सारे कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए पहले ही प्रभु के शरण में चले जाएं, ताकि जीवन में जो भी आने वाली परेशानियां हो वो पहले ही उसका निर्वहन हो जाए, निवारण हो जाए। क्यों नहीं हम पहले ही चले जाएं। इसीलिए मेरा मानना ये है कि अगर आप प्रभु को याद करना शुरू कर दीजिएगा, प्रभु को जब याद करना शुरू कर दीजिएगा, उस दिन से सारी समस्याएं आपकी प्रभु हर लेंगे। ये वाकई मेरे साथ हुआ है, मैंने भी ऐसा किया है। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें मैं बताऊंगा, कुछ मंत्र है जो मंत्रों का उच्चारण मैं बताऊंगा। महान मंत्र हैं, अगर आप नित्यम उसे करते हैं तो ज़रूर लाभ आपको होगा। कौन सा मंत्र है, कैसे करना है, कब करना है, अगर ऐसा आप करते हैं उससे आपके जीवन में बहुत सारी खुशहाली आएगी। नेक्स्ट वीडियो हमारा उस मंत्र के लिए होगा। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम।